अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, अब शामिल करते हैं तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना की तीसरी लहर ने मुल्क भर में तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर ली है। अमवात की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 12% से ज़्यादा हो गई है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चा कोरोना के बायस दम तोड़ गया। मर्दान में 33% मुस्बत केसेस के बाद अस्पतालों में एमरजेंसी की सूरत हाल है। इस्लामाबाद में मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहरियों को एहतियात करने का मशवरा दे दिया है और कहा है कि अवाम एस पर मुकम्मल अमल दरामद करें, मास्क पहने और बाजारों में समाजी फासले का ख्याल रखें। कोरोना से बचाव के लिए हाथों को बार बार धोएं। कोरोना की तीसरी लहर ने तेजी से जिंदगियां निकलना शुरू कर दी। पंजाब में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। एक ही दिन में 97 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना का शिकार बनने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कोरोना में मुब्तला बच्चा दम तोड़ गया। अस्पताल में 5 बच्चे ICU में दाखिल हैं। पंजाब भर में वेंटिलेटर्स 90% भर गए। इस्लामाबाद और पेशावर में अस्पतालों को वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है। इस्लामाबाद में एक दिन के बाद कोरोना के दुगने मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मस्बत केसों की शरह 12% के करीब पहुँच गयी। महकमा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में 31 से 45 साल के अफराद में कोरोना तेजी से फैल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार जारी हैं। कई शहरों में मस्बत केसों की शरह 20% से बढ़ गई। मर्दान में मस्बत केसों की शरह 33 और लोअर दीर में 30% रही। मर्दान में वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में ICU में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मरीजों की सूरत हाल को देखते हुए इंतजाम सख्त कर दिए गए। डॉक्टर ने शहरियों से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीन की तरफ से बतौर तोहफा दी गई 5 लाख वैक्सीन डोज भी पहुंचेंगी। चीन से साइनोफार्म और साइनोवेक वैक्सीन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। मई के शुरू में कैनसाइनो बायो वैक्सीन भी पाकिस्तान पहुंचेगी। और वज़ीर आला पंजाब के मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की तबीयत नाज़ाब हो गई है। फिरदौस आशिक अवान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना किया गया। फिरदौस आशिक अवान को कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में रमज़ान बाजार के दौरे के बाद फिरदौस आशिक अवान की तबीयत ख़राब हो गई थी। ज़रूरी मेडिकल टेस्ट के बाद फिरदौस आशिक अवान को घर भेज दिया गया। ये आम खबर अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की तबीयत नासाज हो चुकी है। फिरदौस आशिक अवान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना किया गया। फिरदौस आशिक अवान का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में रमज़ान बाजार के दौरे के बाद फिरदौस आशिक अवान की तबीयत ख़राब हो गई थी। ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करने के बाद फिरदौस आशिक अवान को घर भेज दिया गया। 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल्स आज से SOPs के साथ खोले जाएंगे, जबकि पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूल्स ईद तक बंद रहेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास में फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास तमाम सूबाई वज़राए तालीम की जानिब से बोर्ड क्लासेस शुरू करने की सिफारिश पर 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे कल से 50% हाजिरी और दीगर SOPs के साथ खोलने का फैसला किया गया। इजलास में कहा गया कि ये फैसले NCOC की सिफारिश पर किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि मुल्क भर में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कूल ना खोले जाए तो बेहतर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात नई तारीखों के तहत होंगे। इम्तहानात की नई तारीखों का फैसला बोर्ड करेंगे। इजलास में A लेवल और O लेवल इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का भी फैसला किया गया। कोरोना की ज्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन तालीम जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने 21 अप्रैल से पहली ता 8वीं जमात तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। सईद गनी कहते हैं 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रहेंगी। उधर बलोचिस्तान हुकूमत और प्राइवेट स्कूल ग्रैंड अलायंस में ठन गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने वफाक के फैसले की तायद कर दी है। वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना है कि पहली से 8वीं जमात तक के तलबा की 19 अप्रैल से ईद तक छुट्टियाँ होंगी।
9वीं से 12वीं जमात के तालीमी इदारे SOPs के तहत खुलेंगे। बलोचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ग्रैंड अलायंस ने तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि तमाम निजी तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निजी तालीमी इदारों को एतमाद में लिए बगैर किसी भी फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कोरोना के वार थम ना सके, महकमा सेहत पंजाब ने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियों में तौसी कर दी। तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्तों के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक तमाम मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेजेस के अलावा अलाइड और पैरामेडिक्स स्कूल 2 मई तक बंद रहेंगे। क्लिनिकल और दीगर ड्यूटियाँ निभाने वाले अमले को दफातर आना होगा। मस्जिद रहमतुल आलमीन के सामने धरना फौरी ख़त्म करें। कारकुनान फौरी घरों को पुरअमन तरीके से लौट जाएं। कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी ने शुरा मेंबरान के नाम पैगाम जारी कर दिया। बयान में कहा गया है कि शुरा मेंबरान खुद को कानून के हवाले करें। जिद से सैकड़ों कारकुनान और अवाम 6 दिन से मुश्किलात में हैं। साद रिजवी ने 20 अप्रैल की हड़ताल की कॉल की फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि किबला ज़हीरुल हसन शाह हिदायत पर फौरी अमल कराएं। इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा कर दिया गया है। सड़कों पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। अहम मुकामात पर रेंजर्स को तैनात किया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहर में तमाम सड़कें खुली हैं। किसी को भी शाहराहों को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर की तमाम सड़कों पर हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहरी भी पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। पंजाब भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्लीबख्श है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि आवाम से अपील है कि सोशल मीडिया और दीगर गैर तस्दीक शुदा ज़राए अबलाग से मिलने वाली इतलात पर कान न धरें। मैं पंजाब के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। कलादम जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुल्क में अनारकी फैलाने वालों को वाज़ेह पैगाम है कि कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अगर किसी ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया भर में मुसलमानों की मजबूत आवाज़ हैं। तंजीम करार दी जाती है तो उसके अहदेदारों के अकाउंट सीज होते हैं, उसका शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है और उसकी नकलो हमल पर पाबंदी लगती है। जो 5 बुनियादी आइटम है वो TLP बैन हुई है तो वो कानूनन लगते हैं। 3 दिन का नोटिस दिया है, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हमें जवाब देना होता है। और अगर इसको डिसबैंडन करना है तो उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री और अटार्नी जनरल और फरोग नसीम साहब वो इस पर काम कर रहे होंगे। अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। बात जो है वो मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। नामूस रसालत पर बात नहीं आना देना चाहते। हम किसी सूरत में भी गुस्ताखी रसूल हमारे लिए कबूल नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर कार्रवाई की गई। रियासत कलअदम मुसल्लह गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने हर फोरम पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत आज होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। जस्टिस फायज ईसा अपने दलाइल जारी रखेंगे। 10 रुकनी बेंच जस्टिस फायज ईसा की अहलिया की जानिब से वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत भी करेगा। और आपको बताएं कि वाघा के रास्ते 818 यात्री आज करतारपुर पहुंचेंगे। यात्री करतारपुर में 1 रात क़याम करेंगे। सिखों ने भारतीय हुकूमत से 15 माह से बंद राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि पाकिस्तान ने कोरोना के बावजूद यात्रियों को आने की इजाज़त दी, भारतीय हुकूमत पाबंदी क्यों लगा रही है।
बैसाखी तकरीबात में हिस्सा लेने वाले 818 यात्री आज करतारपुर पहुंच रहे हैं। वाघा के रास्ते आने वाले यात्री करतारपुर में एक रात क़याम करेंगे। तकरीबात के दौरान नगर कीर्तन का बड़ा जुलूस दरबार करतारपुर से 0 लाइन तक निकाला जाएगा। सिखों ने भारतीय हुकूमत से 15 माह से बंद राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने मुतालबा किया कि जब पाकिस्तान ने कोरोना के बावजूद यात्रियों को आने की इजाजत दी तो भारतीय हुकूमत पाबंदी क्यों लगा रही है। अगर वाघा के रास्ते यात्री आ सकते हैं तो करतारपुर राहदारी से क्यों रोका जा रहा है। करतारपुर में यात्रियों की रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, लंगर समेत सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। खून सफेद हो गया। ट्यूबवेल भर्ती स्कीम के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। नौशहरा के इलाके स्पेनकानी में चचाजाद भाइयों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। फायरिंग के बाइस एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 2 शदीद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ट्यूबवेल तनाज़े पर पेश आया। जाँ बहक और जख्मियों को तहसील पिब्बी के मियाँ राशिद मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और आपको बताएं कि सिंध पुलिस के अनोखे लाडले की शाहाना वॉक की फुटेज GTV न्यूज़ मंजर आम पर आया है। DSP दादू पुलिस मोबाइल के साथ रोज़ाना चहलकदमी करने के लिए निकलते हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंध पुलिस के अनोखे लाडले की शाहाना वॉक की फुटेज GTV न्यूज़ मंजर आम पर ले आया है। DSP दादू पुलिस मोबाइल के साथ रोज़ाना चहलकदमी के लिए निकलते हैं और मोबाइल उनके साथ होती है, उनको प्रोटोकॉल दे रही होती है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं सिंध पुलिस के अनोखे लाडले की शाहाना वॉक की फुटेज GTV न्यूज़ मंजर आम पर ले आया है। DSP दादू 2 पुलिस मोबाइल के साथ रोज़ाना चहलकदमी के लिए निकलते हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद बलोच से। जी आज़ाद, बताइएगा क्या DSP को वॉक के लिए सिक्योरिटी मोबाइल साथ रखने की इजाज़त दी गई है? जी देखिए, बिल्कुल ये दादू पुलिस का अफसर है अब्दुल खालिक वगैरह हैं जो DSP सिटी दादू तैनात हैं, जिनका वाक करने का शाहाना तरीका अपना अंदाज है। फुटेज में देखा जा सकता है कि DSP सिटी दादू 2 एहलकारों के हमरा वाक कर रहे हैं और 2 पुलिस मोबाइल भी इनके पीछे चल रहे हैं। इलाके मक्किनों का कहना है कि DSP सिटी रोजाना इस शाहाना अंदाज में वाक करते हैं। अब देखना यह है कि SSP दादू और पुलिस के जो बाला हुकाम हैं वो इस अमल का नोटिस क्या लेते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। जी शुक्रिया आज़ाद बलोच तफसीलात देने के लिए। कराची में माह रमज़ान के आगाज से ही स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गईं। गुज़िश्ता रात न्यू टाउन में अपार्टमेंट के बाहर से शहरियों को लूट लिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें 4 कम उम्र मुल्ज़िमान बेखौफ व ख़तर असलहे के जोर पर लूट मार कर रहे हैं और वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। बात करें पेशावर की तो पेशावर के इलाके गुलबहार में ज़ेर तामीर सरकारी कॉलेज की इमारत की छत गिर गई। छत गिरने से इमारत में काम करने वाले मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। 7 जख्मियों को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों में एक इंजीनियर भी शामिल है। और ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद के दावे धरे के धरे रह गए। 20 मिनट की बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। हैदराबाद में होने वाली बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जो ताहाल निकाला नहीं जा सका। ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जानिब से बारिश के पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, मगर 20 मिनट की बारिश ने ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद के तमाम दावों की कलई खोल दी है। शहरी बारिश के पानी में से गुजर कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। नौशहरा में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार फ़ायदेमंद साबित न हो सके। नौशहरा की 3 तहसीलों में लगाए गए रमज़ान बाजारों से अवाम की तवक्कुआत टूट गई हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा में इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रमजान सस्ते बाजार हुकूमती आदादो शुमार बनकर रह गए। नौशहरा के 3 तहसीलों में कायम रमजान सस्ते बाजारों से चीनी, घी, सब्जियां और दीगर अशियाई जरूरिया गायब होने की वजह से शहरी खाली खातों वापस घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। इन लोगों ने लिस्ट इतनी लंबी लगाई है, 100 आइटम डाली हुई कि ये चीज मिलेगी आपको, वो क्यों नहीं मिल रही? पहले तो सवाल ये। फिर अगर बंदा सारा दिन यहाँ पे खड़ा भी हुआ, उसको सामान भी उसके हिसाब से ना मिले, फायदा क्या हुआ? लोगों को
सस्ता बाजार का फ़ायदा ये है कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। जब आवाम को रिलीफ नहीं मिले फिर सस्ते बाजार का फ़ायदा क्या? शहरी कहते हैं कि रमजान सस्ते बाजार के नाम पर उनको मामू बनाया जा रहा है। अशियाई खुर्दनोश की अदम दस्तियाबी के बायस सस्ते रमजान बाजार महज इंतजामिया की प्रोसेसन तक महदूद होकर रह गए हैं। आटा तो सुबह से नहीं है यहाँ पे, सुबह से यहाँ पे नहीं आई हुई है। और दूसरी बात यह है कि 4-5 डब्बे घी के ये लेके आए यहाँ पे, वो बेच के ये कह रहे हैं कि बस खत्म हो गए। शहरियों का कहना है कि कायम किए गए सस्ते रमजान बाजारों में अशियाई खुर्दनोश की कमी को पूरा किया जाए और नौशेरा के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद सस्ते रमजान बाजार कायम कर दिए जाए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराम हो सके। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। और रमज़ानुल मुबारक में जहां शहरी फ्रूट, समोसा और दीगर पकवान खाते हैं, वहीं कराची में हैदराबाद चौक के मशहूर दही भल्लों को भी दस्तरखान की जीनत बनाते हैं। तफसीलात जानेंगे बरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में। कराची की हैदराबाद कॉलोनी की अचार गली के सिर्फ अचार ही मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ हैदराबाद दक्कन के पकवान भी मिलते हैं, जिनमें भगारे बैंगन से लेकर मुनफरिद इक़साम के समोसे, पकौड़े और लजीज दही भले मकबूल हैं। दुकानदारों का कहना है कि हैदराबाद के मशहूर दही भले का जायका मुख्तलिफ होता है। ये नमकीन और तीखा होता है। इसका मसाला बिल्कुल डिफरेंट है, पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेंगे आपको सिवाय हैदराबाद कॉलोनी के। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका बगार होता है, कड़ी के टाइप का ये बनते हैं और बहुत मज़ेदार। शहरियों की बड़ी तादाद जमशेद रोड हैदराबाद कॉलोनी पहुँचती है। शहरी कहते हैं इफ्तार में हैदराबादी दही भले ना हो तो दस्तरख्वान अधूरा लगता है। मैं बहुत दूर से ये दही बड़े लेने आया हूँ। ये दही बड़े यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। अलग मुख्तलिफ किस्म के दही बड़े, ये दही का बगार होता है इसमें, और ऐसी चीज़ मैंने और कहीं से नहीं खाई, ना मुझे नज़र आई है यहाँ हैदराबाद कॉलोनी के अलावा। इसका टेस्ट बड़ा यूनिक होता है, मतलब जैसे आम दो दही बड़े हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब मिक्स होता है, ब्लेंड होता है मीठे का भी और अपना स्पाइसी का भी। बच्चे हों या बुजुर्ग, ख़वातीन सभी दही भले शौक से खाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। रमज़ानुल मुबारक नेकियां करने और रहमतें समेटने का महीना है। इस माह जहां मुखय्यर हज़रात गुरबा में राशन तकसीम करते हैं, वहीं कई लोग रोज़ेदारों को रोज़ा भी इफ्तार कराते हैं। कोयटा का एक शख्स ऐसा भी है जो कई साल से ये फरीज़ा अदा करके सवाब कमा रहा है। रमजान की बाबरकत साहातों में खल्क़ खुदा की खिदमत का कोई लम्हा आज से ना जा देने वाला मलिक फैसल हर साल की तरह इस साल भी जिना रोड पर गुरबा और मुसाफिरों के लिए फी सबीलिल्लाह रमजान दस्तरख्वान का एहतमाम कर रहा है। तो बस ये मुसाफिर लोग आते हैं, कोई ट्रेनों से आ रहा है, कोई देखे नक्शे आ रहे, बसें आ रहे, ट्रैक्टर वाले आते हैं, इनका रोजा होता है, बस इधर रुक जाते हैं। राह गुजरते अफराद की बड़ी तादाद रोजाना यहाँ इफ्तार करने आती है। रोजेदार कहते हैं कि किसी का रोजा इफ्तार कराना और काबिल इस्तेताहत फर्द का फर्ज अव्वल है। ये एक बहुत एक नेकी और फजीलत का काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप कोई खाना खाने की आपके पास ताकत नहीं रखते हैं, किसी और चीज़ की ताकत नहीं रखते हैं, आप एक दाना खजूर और एक गिलास पानी किसी को पिला लें तो उसकी अजमत का सवाब कोई बयान नहीं कर सकता है। ये दस्तरख्वान जायकों और लुत्फ खुशबुओं के साथ मेजबानों के खुलूस और मेहमान नवाजी का आईना दार है। कैमरामैन यासीन खान के साथ शाहनवाज बलोच, GTV न्यूज़, क्वेटा। और अब ये जानिए, पेशावर में अशरफ रोड पर मिलने वाले टिक्कों का कोई सानी नहीं। रमज़ानुल मुबारक में रात के वक्त टिक्कों के स्टॉल पर रश बढ़ जाता है और सहरी तक खाने का सिलसिला जारी रहता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पेशावर में खुश खुराक लोग मुंह का जायका बदलने के लिए अशरफ रोड का रुख करते हैं, जहां इफ्तार से सहरी तक टिक्के मिलते हैं। कोयले पर सेकते टिक्कों की फिजा में फैलती खुशबू दूर से खाने वालों को अपनी तरफ खींच लाती है। इन लजीज टिक्कों से लुत्फ अंदोज होने के लिए नौजवानों की मंजिल अशरफ रोड पहुंच जाती है, जहां दोस्त टोलियों की शक्ल में टिक्कों के स्टॉलों के गिर्द पाए जाते हैं। इमली की बनी खास चटनी के साथ गर्मा गर्म टिक्के खाने का मजा ही अलग है।
हम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आए हैं सहरी करने के लिए। यहाँ हमने टिक्के का ऑर्डर दिया है। यहाँ का जो टिक्का है वो पूरे पेशावर में मशहूर है। पूरे पेशावर से अफ्तारी के बाद यहाँ पे लोग सहरी तक आते हैं और इस टिक्के को एंजॉय करते हैं। अपने दोस्तों के साथ आया हूँ और हमने टिक्का ऑर्डर किया है और यहाँ का टिक्का बहुत अच्छा है और लजीज भी है। जैसे जैसे रोजे गुजरते जाते हैं यहाँ रश भी बढ़ता जाता है। पूरा रमजान टिक्का फरोशों की खूब चांदनी होती है। अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। छुट्टी का रोज हो और रात के वक्त अगर ठंडा मीठा खाने का दिल करे तो लाहौरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम पसंद करती है। लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के शहरियों ने चहलकदमी के लिए माल रोड का रुख किया तो आइसक्रीम खाने की बच्चों की जिद के सामने बड़े इनकार नहीं कर सकते। रोज़ा खोला और उसके बाद फैमिली को लेकर आए हैं। बच्चे भी खुश हो रहे हैं और साथ साथ ये कि थोड़ा सा मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है और हमने ये सोचा कि चले दोनों तरफ से फ़ायदा उठाते हैं, मौसम का भी और रोज़े का भी। दीगर शहरों से आए लोग भी आइसक्रीम खाए बगैर नहीं रह पाते और मनपसंद फ्लेवर्स को तरजीह देते हैं। मैं मामा पापा के साथ आई थी तो वैसे आज संडे का दिन है और मौसम भी बहुत अच्छा था तो फिर मैं आइसक्रीम खाने आ गई, जिद की मम्मा से, तो इसी वजह से हम खाए और चॉकलेट फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है और वही लिया। आइसक्रीम खाने आया और बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मौसम और मनपसंद आइसक्रीम फ्लेवर्स तो फिर हाथ कौन रोकेगा। लाहौरी खाने पीने के मामले में पहले किसी से कम नहीं होते। आइसक्रीम के बाद मौसम का भी मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि आलमगीर वबा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रमज़ान मुबारक के दौरान सऊदी अरब में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। तर्जुमान सऊदी वज़ारत दाखिला ने लॉकडाउन का इंदिया भी दे दिया और कहा है कि मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कवायद व ज़वाबित पर अमल ना किया गया तो मज़ीद पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया में आगे कैसे बढ़ेंगे। कोरोना से तबाहाल स्पेन में बच्चों के लिए साहिल पर ही क्लास लगा दी गई। नन्हे तालिब इल्म 20 मिनट की क्लास खुशी खुशी लेने समंदर किनारे पहुंच गए। तालिब इल्मों को स्कूल के कोर्स के साथ माहौल और समंदर से मुतालिक तालीम भी दी गई। उम्र 60 साल है तो क्या हुआ, दिल तो जवान है। चीन में अपनी नौइयत का अनोखा जिम उम्र रसीदा अफराद के लिए तंदुरुस्ती का मरकज़ बना हुआ है। बीजिंग में गुज़िश्ता 40 साल से उम्र रसीदा अफराद का जिम कभी बंद नहीं हुआ। चीनी बुजुर्ग अफराद ने ज़्यादातर कसरती सामान को कबाड़ से जमा करके कारआमद बनाया है। इराकी शहर मोसुल में कई सालों से लड़ाई के बाद जिंदगी एक बार फिर से नई अंगड़ाई ले रही है। मोसुल में लड़कियों की साइकिल रेस ने आलमी मीडिया में भी पजीराई हासिल कर ली। साइकिल मैराथन में 40 लड़कियों ने हिस्सा लिया। तमाम साइकिल रेसर को मुकाबला कराने वालों ने साइकिल तोहफे के तौर पर दी। और अब आपको बताएं कि लाल, पीली, हरी, नीली जेलीफिश समुंदर में नहीं आसमान पर उड़ने लगी हैं। चीन के शहर वाइफिंग के बैनुल अक़वामी काइट फेस्टिवल में किसी ने सेल्फीज लीं, कोई जहाज़ी साइज़ की पतंगें उड़ाता रहा। और 5 मई तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में घोड़े और ऊँट समेत मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों वाली पतंगें तवज्जो का मरकज़ रहेंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।